ओम शांति। आजकल की परिस्थितियाँ और समस्याओं को देखते हुए हम सोचेंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। आज के युग में बीमारियाँ और परिस्थितियाँ, क्या कारण है इसका, क्या रीज़न है इसका और क्या सॉल्यूशन है इसका। आखिर आज की इस बढ़ती भागती दौड़ में किसी को भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। भटक गए हैं सब। कोई मंजिल नजर नहीं आ रही, कोई जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है और ना ही कोई रास्ता नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्या किया जाए। इस समय पर जो परिस्थितियाँ, जो समस्याएं चल रही हैं, उसका कोई रास्ता मिल जाए, कोई सॉल्यूशन मिल जाए। तो केवल आज के युग में, आज को देखते हुए समय को, केवल एक ही रास्ता है, मेडिटेशन, योग। मेडिटेशन से सारे विकर्म पाप भस्म होते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख आता है, शांति आती है, प्रेम आता है, पवित्रता आती है। क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास है ही नहीं। क्योंकि जो समस्याएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसका रीज़न एक ही है कि हम सब पाप आत्माएं हैं। कहाँ पर खड़े हैं अभी हम? पाप की दुनिया में, कलयुग में, मीन्स कला कलेश की दुनिया, जहाँ पर दुख है, विकृतियां हैं, परिस्थितियां हैं। तो उसके लिए केवल एक ही रास्ता है हमारा, मेडिटेशन, परमात्मा की याद। मेडिटेशन मीन्स योग। योग किसके साथ? योग तो आज तक सीखते हैं, प्राचीन योग सीखते हैं। आखिर योग है क्या? किसके साथ हमारा योग लग जाए। तो योग तो किए पर एक्यूरेट नहीं थे। और जब तक कोई भी चीज, किसी भी चीज की विधि ठीक नहीं होती, तब तक हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते, हमारे कार्य पूरे नहीं होते। मीन्स हम जो चीजें सोचते हैं वो हो नहीं पाती। कारण क्या है इसका? क्योंकि विधि ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी विधि ठीक करनी है। पहले तो ये समझना है कि आखिर योग है क्या, आखिर मेडिटेशन है क्या। आत्मा का परम आत्मा से मिलन। अब ये पता लग जाए कि परमात्मा कौन है। जहाँ देखा, जिसको देखा, हाँ, सब में परमात्मा ही परमात्मा। तो योग किससे लगाए फिर? जहाँ देखूं, जिधर देखूं, तू ही तू नजर आए। तो योग किससे लगाया जाए फिर? तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर परमात्मा है कौन। हमने शास्त्र पढ़े, जो भी पढ़ा, जिसका भी पढ़ा, उसमें यही सुना कि वह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। जो जिससे जुड़ा हुआ उसके लिए वही बड़ा, उसके लिए वही भगवान है, वही परमात्मा है। पर दुख नहीं जा रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, भंडारा भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। पर ना तो जीवन में खुशी आ रही है और ना ही दुख कट रहे हैं। दुख कटे, खुशी आए, दुखी नहीं कट रहे, तो खुशी कहाँ से है? तो खुशी खो गई है, जीवन की शांति खो गई है, सुकून खो गया है। तो कहाँ से आए वापस वो? जब तक हम मेडिटेशन नहीं करते, जब तक हम योग नहीं करते, तब तक जीवन में खुशी नहीं आ सकती। क्योंकि अभी हमारा योग परमात्मा के साथ लगा ही नहीं है। अभी हम जुड़े ही नहीं है। योग माने जुड़ जाना, उसके साथ कनेक्ट हो जाना। तो अभी तक हम जुड़े ही नहीं है उस पावर हाउस के साथ, उस सुप्रीम पावर के साथ, उस शक्ति के साथ। और जुड़े नहीं है तो उसकी शक्ति हमारे पास आए कहाँ से? इसलिए आत्मा निर्बल हो गई है, इसलिए आत्मा कमजोर हो गई है।
तो जुड़ना पड़ेगा उसके साथ, उस परमात्मा के साथ। उसके नाम में उसका सारा सार समाया हुआ है, परमात्मा। दिन रात बोलते परमात्मा परमात्मा परमात्मा, पर फिर भी समझ नहीं पाए परमात्मा कौन है। परमात्मा मीन्स परम आत्मा। परम आत्मा, जैसे मैं आत्मा, वैसे वो भी कौन? आत्मा। पर परम आत्मा, परम का मतलब है ऊंचा, परम का मतलब है सबसे ऊंचा, महान, ऊंचे ते ऊंचा परम आत्मा, माने ऊंची ते ऊंची आत्मा, ऊपर रहने वाली आत्मा, सबसे ऊंची आत्मा, जिसके ऊपर और कोई अथॉरिटी नहीं, जिसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं, उसको कहते हैं परमात्मा। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, सुप्रीम सोल है वो। अब आत्मा जो है वो प्यासी है, तड़प रही है शांति के लिए, सुख के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए, ज्ञान के लिए, शक्ति के लिए। और एक भी चीज अभी हमारे पास नहीं है, सब खाली हो गया, सब खुट गया है, चाहिए ये सब चीजें, पर आए कहाँ से? क्योंकि रास्ता पता नहीं है, ना मंजिल का पता है, ना रास्ता का पता है, पर फिर भी जिए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं जीवन को, जो इतना अनमोल है हमारा जीवन। अभी तक मंजिल नहीं पता, अभी तक लक्ष्य नहीं पता। आत्मा क्यों दुखी है, आत्मा क्यों प्यासी है, क्यों संतुष्ट नहीं हो रही? धन भी है, दौलत भी है, घूम भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पैसा भी है, सब कुछ, बहुत कुछ है लाइफ में। अगर नहीं है तो सुकून नहीं है, अगर नहीं है तो खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा खाली हो चुकी है, एकदम खाली हो चुकी है आत्मा। उसका आत्मा का स्वधर्म है शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद। तो जब तक ये आत्मा प्यासी है, अब इसकी प्यास कैसे बुझे? क्योंकि आत्मा तो अजर है, आत्मा तो अविनाशी है, अनंत है, बेअनंत, जिस इतनी अनंत जिसे अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, कोई इसको मार नहीं सकता, कोई इसका नाश नहीं कर सकता, इसका कभी भी नाश नहीं होता। अजर है आत्मा, विनाशी है आत्मा, तो कितनी अथॉरिटी होगी इसमें, शक्ति कितनी होगी, जिसका कभी नाश ही नहीं होता, अजर है, विनाशी। तो इसकी प्यास भी कितनी होगी? इसकी प्यास बुझा कौन सकता है? जो अनंत है, ये अनंत है आत्मा। खजाने हैं इसमें, शक्तियां हैं इसमें, पापों के खाते भरे, पुण्य के भरे, सुख, शांति, प्रेम सब इसी में, उसी चीज की प्यासी है आत्मा। तो आत्मा अंत पा नहीं सकती, कभी नाश हो नहीं सकती। तो इसका मिलन जब परमात्मा से होगा तब इसको तृप्ति होगी, तब इसको शक्ति मिलेगी, तब इसको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। आत्मा की प्यास बुझेगी परम आत्मा से। जब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता, तब तक आत्मा प्यासी रहेगी, परेशान रहेगी, तड़पती रहेगी। कुछ चाहिए, क्या चाहिए? सुख चाहिए, सुकून चाहिए, पर कहाँ से आए पता नहीं, बस चाहिए चाहिए चाहिए। अब जैसे ही आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा, तो परमात्मा के जो गुण है, परमात्मा की जो शक्तियां हैं, वो आत्मा के अंदर भरती जाती हैं, और आत्मा जो खाली होती है वो भरती जाती है। तो जो ही आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, आत्मा बलवान हो जाएगी, आत्मा निर्भय हो जाएगी, आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी, आत्मा सुखी हो जाएगी। कितना कुछ तो कर रहे हैं हम सुकून पाने के लिए, सुख पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए, निरोगी होने के लिए, लंबी आयु करने के लिए। क्या कुछ नहीं कर रहे, जिससे जो बनता है वो कर रहा है, पर फिर भी
भर नहीं रही आत्मा, प्राप्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि विधि ठीक नहीं है। एक्चुअल में कर तो सब कुछ रहे हैं, विधि जब तक ठीक नहीं होती तब तक सिद्ध नहीं होते वो कार्य, सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो आपको केवल मात्र एक विधि ठीक करनी है बस, और कुछ नहीं करना। पहले तो ये समझना है कि मैं हूँ कौन, मैं देह हूँ ही नहीं। दिन रात मैं अपने आप को शरीर समझ रही हूँ, बार बार मैं अपने आप को शरीर समझ रही हूँ, और जहाँ देखा जिसको देखा शरीरधारी को भी भगवान समझा, सबको परमात्मा समझ लिया। तो आखिर बढ़े किससे? योग किसके साथ लगाएं? योग तो सबके साथ लगा हुआ है संसार में, हर मनुष्य के साथ हमारा योग लगा हुआ है। अगर नहीं लगा तो एक उसके साथ जिसके साथ लगना चाहिए था, जो भरपूर था, जो सागर था, जो दे सकता था, उससे हमारा योग नहीं लगा। बाकी सबके साथ कनेक्शन जोड़ा हुआ है, घर परिवार, आस पड़ोसी, संसार की आत्माएं, देवी देवता, साधु संत, जो संसार में जितने भी लोग हैं, सबसे हमारा योग है। सबके साथ हम कनेक्ट हैं, सबके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, केवल एक को छोड़ करके, परमात्मा को। तो उसके साथ कनेक्शन नहीं जुड़ा, इसलिए आत्मा खाली की खाली, सुप्रीम सोल, मेन पावर हाउस कटा हुआ है, वहां से कनेक्शन। घर के जितने मर्जी स्विच ऑन कर ले, पंखे चला ले, एसी चला ले, जो मर्जी कर ले, पर हवा नहीं मिलेगी, उजाला नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा, क्योंकि पावर हाउस से कनेक्शन कटा हुआ है। और जैसे ही आपका कनेक्शन उस मेन पावर हाउस से जुड़ जाता है, सारे घर की लाइट आ जाती है, सब तरफ से प्रकाश ही प्रकाश, सब तरफ से खुशी खुशी, जहाँ देखो जिधर देखो तू ही नजर आए। कहा ना आज तक अपने मैंने, सब तरफ सब भगवान जैसे लगने लगेंगे, सब अच्छे लगने लगेंगे, दुनिया अच्छी लगने लगेगी, सबसे प्राप्ति होने लगेगी। क्यों हो रही है? क्योंकि मेन पावर हाउस से कनेक्शन हमारा जुड़ गया। जहाँ पर कृपा राम की हो, तहाँ पर कृपा सभी की हो, माने उस राम की कृपा हो, इससे कनेक्शन जुड़ गया। उसके साथ जुड़ते ही सब राजी हो गए, सब उल्टी चीजें सीधी हो गई, बिगड़े हुए रिश्ते ठीक होने लगे, क्योंकि उसकी कृपा हो गई, इस मालिक की कृपा हो गई। जिसे मैं ढूंढ रही थी, उस परमात्मा की कृपा मुझ पर हो गई, मैं कनेक्ट हो गई इसके साथ। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। और जैसे ही मैं आत्मा उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ, तो उसकी अथॉरिटियाँ, उसकी शक्तियाँ, सब ऑटोमेटिकली आत्मा में भरने लगता है। और सबसे बड़ी बात कि हमने कई जन्मों से जो पाप किए हुए हैं, विकर्म किए हुए हैं, उसकी वजह से हमारे जीवन में दुख आ रहा है, परिस्थितियां आ रही है, जीवन में सफलता नहीं मिल रही, बीमारियां आ रही है, रोग आ रहा है। कारण क्या है? कोई दोषी नहीं है संसार में, कोई भी, केवल मैं स्वयं दोषी हूँ उसके लिए। पर दोष देते हैं जीवन पर दूसरी आत्माओं को, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से, किसी की भी वजह से जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा। जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, चाहे वो अच्छा चाहे बुरा, चाहे मैं सुखी हूँ चाहे मैं दुखी हूँ, रीजन केवल महत्वपूर्ण है, मैं खुद स्वयं है। क्योंकि आत्मा ने कई जन्मों से विकर्म किए हैं, पाप किए हैं, दुख दिया है, तो देंगे वही लौट कर वापस हमारे पास आ रहा है। तो अब वो क्या किया जाए? जो हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, कई जन्मों में हमसे हो चुका है, अभी भी वैसे तो हो रहा है, तो अभी तो अटेंशन देना है। और जो हो चुका है उसके लिए क्या करें, और जो हो रहा है इसके लिए भी क्या करें। पहले तो कोशिश करनी है कि अब जो हो रहा है वो ना करें, और फिर भी होगा कलयुग में, छुटपुट छुटपुट होता रहता है। तो योग से, परमात्मा की याद से, जो पाप होते हैं, जो विकर्म बनते हैं हमारे, वो जलने लगते हैं। इसलिए योग को अग्नि कहा गया है, योग अग्नि, और दूसरी है भोग अग्नि। तो जब हम योग की अग्नि नहीं जगाते, तो हमारे को भोग की अग्नि में तपना पड़ता है। उससे भी पाप खत्म होते हैं, उससे भी विकर्म खत्म होते हैं। योग नहीं कर रहे, इसलिए भोग की अग्नि में तप रही है आत्मा, रोगों की अग्नि में, दुखों की अग्नि में, हिसाब किताब आ रहे हैं, दुख दे रहे हैं, सब अशांति है।
बेचैनी है। कारण क्या है, रीजन क्या है? केवल आत्मा के अंदर पाप है, विकर्म है। तो योग से वो जल जाएंगे, पर हम योग करते नहीं, हमारे को योग पता नहीं योग आखिर है क्या। और सबसे बड़ी बात यही नहीं पता कि योग लगाना किसके साथ है, जुड़ना किसके साथ है, कनेक्शन किसके साथ जोड़ना है। भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, सुकून के लिए, शांति के लिए। बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ नहीं है। इतनी गहरी आत्मा जिसका कभी नाश नहीं होता, उसके अंदर ये सुख, उसके अंदर ही शांति, उसी के अंदर प्रेम है। सब कुछ मेरे पास, मेरे भीतर है। जागृत करना है सोई हुई शक्तियों को केवल। वो जागृत होती है अपने सत्य स्वरूप में आने से, उसका आह्वान करने से। बार बार अपने आप को देखें, अपने सत्य स्वरूप को देखें। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं उस परम आत्मा का अंश आत्मा हूँ। जब तक हमारा ये पाठ पक्का नहीं हो जाता, तब तक जीवन से परिस्थितियां जाने वाली नहीं। अब पाठ पक्का होने के बाद निरंतर ये स्मृति में रहे कि मैं आखिर हूँ कौन। मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। अब इस स्वरूप में स्थित होकर, इस भान में स्थित होकर के कर्म करना है। कर्म करते हुए मैं चैतन्य शक्ति में आत्मा इस देह से कार्य कर रही हूँ। ये शरीर केवल मुझे कर्म करने के लिए मिला है। मैं जरा विनाशी आत्मा। और याद में रहे, परम आत्मा की पॉइंट ऑफ लाइट है वो, ज्योति स्वरूप है वो। पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदी, सितारा, स्टार, यह है इसका सत्य स्वरूप। अब आत्मा का परमात्मा से मिलन कब होगा? जब मैं उसकी जैसी हो जाऊंगी, जब मैं उस बान में आ जाऊंगी, जब मैं उस स्वरूप में आ जाऊंगी कि मैं आत्मा हूँ और वो मेरा पिता परमात्मा, दोनों एक जैसे। जिस प्रकार दूध के अंदर आप पानी मिला सकते हो, पानी में दूध मिला सकते हो, ईंट पत्थर मिला देंगे, कोई दूसरी वस्तु मिला देंगे तो वो मिक्स नहीं होगी उसके अंदर। ऐसे ही अपने आप को शरीर समझ रहे थे, अपने आप को देह समझ रहे थे, और फिर परमात्मा को याद कर रहे थे। कैसे मिलन होगा? जब तक बाहर इस चमड़े को नहीं खोल देते। जैसे मंदिरों में जब हम जाते हैं तो बाहर चमड़ा रखवा देते हैं, स्थूल है वो। देह रूपी चमड़ा खोल दो, बाहर भगवान से मिलने जाओ। जब है ना, जब भी योग में बैठे, मेडिटेशन करने बैठे, तो पहले अपने आत्मिक भान में आ जाए, अपने सत्य स्वरूप में आ जाए। जब तक आप सत्यता में नहीं आते, तब तक आपका परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता, आपका कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। और केवल मात्र संसार में एक वही है, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, गुणों का सागर, पवित्रता का सागर। उसके सिवा कोई अथॉरिटी है ही नहीं जो सागर जो दे सके हमें। क्योंकि सब खाली हो चुके हैं जन्म मरण में आने से। जन्म लेते हैं और हम जब मरते हैं तो हमारी अथॉरिटी, हमारी जो शक्तियाँ, हमारी आत्मा की जो पावर है, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। क्योंकि कर्म करते हैं, विकर्म करते हैं, और फिर जो हमारे में शक्तियाँ होती है उसको भोगते भी हैं। सुख पा रहे माने हमारा पुण्य जा रहा है, दुख भोग रहे हैं तो पाप जा रहा है। तो योग से भस्म करना है। योग की ऐसी अग्नि जलाएं, ज्वालामुखी योग करें, जिससे कि हमारे विकर्म, हमारे पाप नष्ट होते जाएं। जब हमारे आत्मा के पाप खत्म हो जाएंगे, उसमें से काले धब्बे हट जाएंगे, बाल्टी एकदम साफ स्वच्छ क्लीन हो जाएगी। तब उसमें क्या डालते हैं? जब हमारा बर्तन स्वच्छ होता है तभी उसमें कोई हमको प्रसाद देगा। किसी के भी आगे आप गंदा बर्तन रखो, कचड़े से भरा और बोलो उसमें प्रसाद डाल दो, कोई साधारण मनुष्य भी नहीं डालेगा। भाई इसमें कचरा है, वो प्रसाद भी खराब हो जाएगा। हम साधारण इंसान है, लेकिन कोई अपने गंदे बर्तन में हमसे कहे हमको प्रसाद डाल दो, हम डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा प्रसाद खराब हो जाएगा। आप बर्तन को स्वच्छ करके लाओ, इस बर्तन को साफ करो। तो परमात्मा की अथॉरिटी, शक्ति उसी बर्तन में जाएगी जिसकी आत्मा रूपी बर्तन साफ होगा। उसमें प्रसाद मिलेगा परमात्मा का, शक्तियों का, सुखों का, अथॉरिटियों का पावर मिलेगी उस पावर हाउस से, लेकिन स्वच्छता से। और स्वच्छ करने वाला भी बस वह नहीं है। गुरुवाणी में बोला कि मूत पलीती कपड़ा धो। तो आत्मा रूपी कपड़ा जब इतना मैला हो जाता है, मूत पलीती, जब हम खुद भी नहीं धो सकते, कभी कभी कपड़े इतने गंदे होते कि हमसे खुद भी नहीं धो पाते,
तो जब हमारे अंदर इतनी मैल भर जाती है, आत्मा इतनी मैली भर जाती है, तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं आत्मा से, पुण्य भी नहीं कमा सकते कुछ भी। तो ऐसे ही बैठे बैठे बस बाबा को याद करें, उस परमात्मा को याद करें, उस शिव को याद करें जो पॉइंट ऑफ लाइट है, जो देवों का देव महादेव है, जो कालों का काल है, जो काल से बचाने वाला है, जो गुप्तेश्वर है, जिसे कोई जानता नहीं इसलिए उसको गुप्तेश्वर कहा गया है। गुप्तेश्वर गुप्तेश्वर है वो। अब तक लोगों ने इसको जाना नहीं, भक्ति करी, इसकी सिमरन करी, इस पर जल चढ़ाया, पर उसकी सत्यता को अब तक नहीं जाना, इसलिए इसको गुप्तेश्वर कहा गया। उसको देवों का देव कहा गया। वो देवताओं को भी बनाने वाला है और आदि कृष्ण को बनाने वाला है, इसलिए इसको बोला देवों का देव महादेव। उसके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है। उसको याद करो, उस शिव को याद करो। वो कालों का काल है, महाकाल। सदा शिव है वो। उसका नाम कभी बदलता नहीं, क्योंकि वो जन्म में नहीं आता, कभी वो मरता नहीं, कभी वो सुख में नहीं आता, कभी वो दुख में नहीं आता, इसलिए सदा शिव है। उसका नाम एक ही है, सदा कल्याणकारी। सदा वो हमारा कल्याण ही करता है। चाहे हम कभी भी किसी, भोलानाथ भी बोला उसको, क्योंकि उससे बोला संसार में कोई नहीं। जब हम उसको बड़े प्यार से, स्नेह से, उसके पॉइंट ऑफ लाइट को, उसके सत्य स्वरूप को याद करते हैं, तो अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अथॉरिटी हमको दे देता है और हमको भगवान समान बना देता है, शक्तिशाली बना देता है। इसलिए उसको भोलानाथ भी कहा, भोला भंडारी कहा। भंडारी माने भंडार भरे हैं उसके, सागर है वो, किसी और को भंडारी नहीं बोला, भंडारी उसी को बोला। उसके भंडार भरे हैं। किस चीज से भरे? धन से, दौलत से, यश से, कीर्ति से, सुख से, शांति से, प्रेम से, पवित्रता से। आपको जो चाहिए वो मिलेगा उसके पास। कौन है वो? भोला भंडारी। अपने भोलेपन में सारे भंडार हमारे भर देता है, क्योंकि वो सुख का सागर भी है, वो शांति का सागर भी है, वो प्रेम का सागर है। उसको याद करो, शिव को याद करो। जब तक आत्मा उस शिव से, उस परम आत्मा से मिलन नहीं करती, तब तक उसकी कभी प्यास बुझ नहीं सकती। अनंत की प्यास बुझेगी परम अनंत को याद करने से, परमानंद को याद करने से। प्राप्त हो जाएगी आत्मा, शांत हो जाएगी आत्मा। जब उसके साथ योग लगाएंगे, जब उसके साथ आत्मा मिलन करेगी, तो उसको शांति मिलेगी, तो उसको सुकून मिलेगा। उसको सही विधि से याद करें तो सिद्धि प्राप्त होगी, आपके संकल्प सिद्ध होंगे। हमारे पास अथॉरिटियां हैं, हमारे पास खजाने हैं, बहुत खजाने, बेअनंत खजाने। पर सुशस्त पड़ी है हमारी शक्तियां, सोई पड़े हैं। केवल मात्र जागृत करना है, अपने आप को आत्मा समझ, उस परमात्मा को याद करें, उस शिव को याद करें, उस शक्ति को याद करें। वो कल्याणकारी शिव है, वो सदा शिव है, वो देवों का देव महादेव है, वो कालों का काल महाकाल है। उस परमात्मा को, उस शिव के सत्य स्वरूप को याद करेंगे, तो हमारे विकर्म, तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और जब हमारे विकर्म, हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, तो वादा है उसका हमसे, प्रतिज्ञा है उसकी हमसे, तो सुखी हो जाएगा ना। वो कहता अपने मन का मैल मुझको दे दे, अपने 5 विकार मुझको दे दे, अपने अंदर का विष, ईर्ष्या, द्वेष, अपनी जलन मुझको दे दे, तो पावन बन जाएगा। इससे मैली है आत्मा, इसलिए शिवलिंग के ऊपर जहरीले पदार्थ चढ़ाए जाते हैं, विष चढ़ाया जाता है, पर अंदर का विष नहीं चढ़ाया। जब तक अंदर का विष हमारा नहीं चढ़ेगा, तब तक आत्मा पावन नहीं होगी, क्योंकि सारा विष है आत्मा के अंदर, पाप है आत्मा के अंदर, ईर्ष्या है आत्मा के अंदर, तो उसको स्वच्छ करना है। अर्पण कर दो, उसको भस्म कर देगा, वो नीलकंठ कहलाया इसीलिए। सारे पापों को उसको भस्म कर सकता है, उसको दे दें वो जल जाएगा, हमारे सारे विकर, हमारे पापों को भस्म कर देगा। यही उसका श्रृंगार है, भस्म। अपने देह का अभिमान छोड़कर उसको अर्पण कर दें और बन जाए केवल मात्र एक आत्मा।
चैतन्य शक्ति में आत्मा, चैतन्य शक्ति हूँ मैं आत्मा, चैतन्य शक्ति हूँ मैं आत्मा। मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, मैं उस परम आत्मा का अंश हूँ। इतना स्मृति आने मात्र से आपका कनेक्शन उस परमात्मा के साथ जुड़ता जा रहा है। ओम शांति, ओम शांति। नेक्स्ट क्लास में मिलन करेंगे उस परमात्मा के साथ, योग करेंगे उसके साथ, किस तरीके से किस विधि से जुड़ना है।